आज नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई में विशेष तैयारी। 4 दिनों तक चलेगा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व। शहर शहर, गांव गांव शानदार तैयारी। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर की शाम को होगा पहला अर्घ, 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व छठ का होगा समापन। 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ये पर्व। व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्यदेव को अर्घ देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की करते हैं कामना। झारखंड के रामगढ़ में छठ महापर्व की विशेष तैयारी। दामोदर घाट पर व्रतियों पर ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। रामगढ़ में सूप, दौरा, दिया, फल और पूजा सामग्रियों से पटे बाजार। खरीदारी के लिए उमड़े लोग। रामगढ़ जिले के सभी छठ घाटों पर रहेगी पुलिस की निगरानी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। बिहार में दरभंगा के बाजार में छठ पूजा के सामान से सजी दुकानें। बाजार में आई रौनक। सहरसा के बाजारों में भी बड़ी रौनक। नारियल, सूप, सिंघारा, ईख खरीदने के लिए उमड़े लोग। वाराणसी में गंगा के घाटों पर जोरों पर चल रही छठ पूजा की तैयारियां। घाट पर बनाई जा रही हैं वेदियां। प्रयागराज में संगम तट पर जोरों शोरों से चल रही है छठ महापर्व की तैयारी। घाट पर मिट्टी को किया जा रहा है समतल। प्रयागराज के बाजारों में छठ पूजा की रौनक। महिलाएं कर रही हैं सूप और दूसरी पूजन सामग्रियों की खरीदारी। सूरत में छठ पर्व को लेकर जोरदार तैयारी। तालाब के किनारे मिट्टी से बनाई जा रही हैं वेदियां। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने किया छठ घाट का दौरा। नाव पर सवार होकर लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली में यमुना घाटों पर अंतिम चरण में छठ पूजा की तैयारियां। नदी में सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता बंदोबस्त। मुंबई में बीएमसी ने जुहू चौपाटी बीच पर की छठ पूजा की तैयारियां। लोगों के बैठने के लिए किए गए इंतजाम। बनाया जा रहा है भव्य स्टेज। चंदौली में ढोलक की थाप पर महिला श्रद्धालु गा रही हैं भक्ति गीत। घाटों के किनारों पर चल रही है साफ सफाई। कानपुर में जोरों पर चल रही है छठ पूजा की तैयारियां। तालाब के किनारे बनी वेदियों की हो रही है रंगाई पुताई। छठ महापर्व पर बांस की टोकरियों की बड़ी डिमांड। बिहार के किशनगंज में बांस का सूप और दौरा बनाने में दिन रात जुटे हैं छपरा। पूर्णिया समेत कई जिलों के कारीगर। बांस की टोकरियां, सूप, दौरा बिहार, यूपी, दिल्ली ही नहीं विदेशों में भी की जाती है सप्लाई। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में होता है निर्यात। टोकरियों की बिक्री बढ़ने से बांस कारोबारियों को हो रही अच्छी आमदनी। छठ पूजा तक पूरे किशनगंज में करीब 10 लाख टोकरियां तैयार कर उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। पटना में दीघा घाट पर छठ पर्व के लिए घाटों को विशेष रूप से सजाया गया, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। पटना के घाटों की सफाई की गई। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल। किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। जगह जगह चेंजिंग रूम बनाए गए। दिल्ली में छठ महापर्व की महातैयारी। इस बार आईटीओ घाट पर बना छठ पूजा का मुख्य केंद्र। यमुना के दोनों किनारों पर रेत भराई, समतलीकरण और सफाई तेजी से चल रहा है उसका काम। आईटीओ से छठ घाट को दिया जा रहा है भव्य रूप। दिल्ली के सबसे पुराने इस घाट पर हर साल सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। पूरे दिल्ली में करीब 1500 घाटों पर होगी छठ पूजा। छठ महापर्व पर रेलवे की अनूठी पहल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण कृपया ध्यान से सुने, जगह गूंज रहा है छठ मैया का मधुर गीत। कुछ ऐसा ही शानदार नजारा झांसी रेलवे स्टेशन से भी सामने आया, जहां छठ गीतों से गुंजायमान हो रहे हैं झांसी मंडल के रेलवे स्टेशन। छठ महापर्व को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की खास तैयारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में 5 यात्री आश्रय बनाए गए। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था, स्पेशल ट्रेन की सारणी और अनारक्षित टिकट की व्यवस्था।
अयोध्या में जोरों पर चल रही है 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी। परिक्रमा मार्ग का किया जा रहा है चौड़ीकरण। गुजरात के अंबाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सभी ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जैसलमेर के रेगिस्तानों में भारतीय सेना ने धार शक्ति एक्सरसाइज में दिखाया अपना शौर्य और पराक्रम। दुश्मनों से लोहा लेने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। जवानों ने अत्याधुनिक राइफल्स के साथ दुश्मनों से मुकाबला करने का किया अभ्यास। रेतीली जमीन पर धमाके किए। एक से बढ़कर एक बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स ने लिया अभ्यास का हिस्सा। आधुनिक ड्रोन से दुश्मनों के ठिकानों का भारतीय सेना ने लगाया पता। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ उन्हें मिठाई खिलाई। सैनिकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। लौंगेवाला पोस्ट पर राजनाथ सिंह ने दी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। वीरों के बलिदान को नमन किया। जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। सीडीएस अनिल चौहान भी रहे मौजूद। जामनगर में ईशा अंबानी की बर्थडे पार्टी में लगेगा सितारों का मेला। पार्टी में शामिल होने के लिए दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर समेत कई स्टार्स पहुंचे। संभल में 141 पुराने मनोकामना मंदिर की बदलेगी सूरत। 1 करोड़ 71 लाख रुपए के खर्च से होगा मंदिर का पुनर्निर्माण। पर्यटन का बनेगा नया केंद्र। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल। 320 टन के 52 मीटर लंबे वेसल कई ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम। चेन्नई के पास समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने वापस किनारे पर जाने को कहा। चक्रवात के खतरे को देखते हुए समंदर में नहीं आने की हिदायत। नर्मदा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति केंद्रीय मंत्री को की गई भेंट। नर्मदा में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक कर्मचारियों को किया सम्मानित। जशपुर में पिता बेटी का दिखा अनूठा प्रेम। पिता ने 10-10 रुपए बचाकर बेटी के लिए खरीदी स्कूटी। नागालैंड शरद उत्सव से जगमग हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। नागालैंड हाउस में 2 दिवसीय ऑटम फेस्टिवल 2025 का भव्य शुभारंभ। ऑटम फेस्टिवल में नागालैंड के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। नागालैंड की संस्कृति, संगीत और रंगों का दिखा अनूठा संगम। नागालैंड के लोकगीतों से गूंज उठा पूरा परिसर। कलाकारों ने लोक नृत्यों की परफॉर्मेंस से बांधा समा। नागालैंड की जनजातीय समुदाय से बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देना उद्देश्य। नागालैंड के पर्यटन मंत्री दिल्ली के मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी हर की पैड़ी पहुंची, जहां गंगा स्नान और पूजा पाठ के बाद गरीबों में प्रसाद भी उन्होंने वितरित किया।